हरियाणा में शिक्षा विभाग एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 दिन और 22 जिले कवर होने हैं। अब 11 दिनों में इन 22 जिलों के अंदर क्या होने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, मैम ये क्या है पायलट प्रोजेक्ट, 11 दिन 22 जिले, क्या कहानी क्या है? सबसे पहले तो एक और चीज़ हमने इसके साथ जोड़ी है कि बच्चों को भी और बच्चों के अभिभावकों को भी और कभी-कभी टीचर्स को भी कुछ-कुछ दिक्कत आ जाती हैं और जिसके लिए मैटर्स हमारे लटकते रह जाते हैं। तो इसके लिए हमने अपने 22 ज़िलों में 22 ऑफिसर्स को अभिभावक बनाया है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हर सांसद को कि गाँव गोद लीजिए। हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आप विधायक गाँव गोद लें। तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा है कि वो एक-एक ज़िला गोद लें ताकि उस ज़िले की जो प्रॉब्लम हो, वो चाहे महीने में 1 दिन उनको फिक्स करके उस कार्यालय में बैठना हो। तो एक ये व्यवस्था नई हमने शुरू करी है। और पायलट प्रोजेक्ट जो आप बात कर रहे हैं, वो ये है कि हमारे पास समय जो है, इस समय में अ, हमें पूरी तरह से यूटिलाइज़ भी करना और पेरेंट्स तक पहुँचना और बच्चों और अपने स्टाफ मेंबर्स तक पहुँचना एक बड़ा मैं बोलूँगी चैलेंज है। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है कि हम 1 दिन में 2 ज़िले कवर करेंगे। जैसे एक ज़िले में हम सुबह 9 साढ़े 9 का समय रखेंगे और साढ़े 10 बजे के करीब हम उस सेमिनार को आरंभ करेंगे। कौन-कौन होंगे इस सेमिनार? उस सेमिनार में हमारे साथ जो उस ज़िले के एसएमसी मेंबर्स हैं, जो हर सरकारी स्कूल में होते हैं, वो लोग शिरकत करेंगे। हम लोग समझना चाहें एसएमसी मतलब? एसएमसी मतलब ये हो गया कि हमारे जो सरकारी स्कूल चलते हैं, उनकी निगरानी के लिए उसी लोकेलिटी के कुछ लोग सदस्य, पेरेंट्स सदस्य बनाए जाते हैं, जिससे कि उनकी भी तसल्ली रहे और कभी टीचर्स को अपने उस स्थान में कुछ बात पहुँचानी है, तो उनके माध्यम से पहुँचे। तो एक आप ये समझ लें कि संतुलन रखने के लिए एक ये हमारी व्यवस्था काम करती है। बहुत सारी जगह पर बच्चे जो हैं स्कूल पढ़ना के लिए आनाकानी हो जाए या घर के हालात ऐसे हों, तो ऐसे में ये हमारी जो संस्था की सेवाएँ हैं, बहुत ही सराहनीय काम करती हैं। एसएमसी मेंबर रहेंगे और कौन-कौन और रहेंगे? हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स रहेंगे और वहीं के जनप्रतिनिधि भी साथ रहने वाले हैं और कुछ हमारे प्राइवेट स्कूल्स को भी हम अपने साथ रखने वाले हैं और एक अभिभावकों के साथ बात रखने का अच्छा मौका है कि वो क्या सुझाव देते हैं। हमारे स्कूल्स की परफॉर्मेंस कैसी है, हम उसमें कुछ लोगों को जिनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है बच्चों की, एसएमसीज़ की और हमारे स्कूल्स की, तो हम ऐसे प्रिंसिपल्स, बच्चे और हम एसएमसीज़ के मेंबर्स को भी सम्मानित करेंगे और एक कुल मिलाकर के एक हमारा बहुत ही अच्छा इंटरैक्शन सेशन जो सरकार जो है, हम बोलते हैं कि हर बच्चा आल्ले से विद्यालय तक। लोग रोज़ डॉक्टर के नहीं जाते, लोग रोज़ नगर निगम नहीं जाते, पर हर घर में से कोई ना कोई बच्चा विद्यालय से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है किसी के दुःख दर्द जानने के लिए भी, सरकार की नीतियाँ पहुँचाने के लिए भी और उन लोगों को जो सुविधाएँ मिल रही हैं, जिनके लिए ये बनाई गई हैं, उन तक पहुँचे और वो आगे अपने बच्चों का भविष्य, उनका स्वावलंबन और मजबूत कर सकें। तो ये शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा हैं, साफ तौर पर एक बात कह रही हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाने का निर्णय लिया है, पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको चला रही हैं, फील्ड में जाएँगी, तमाम स्कूलों में जाएँगी, 11 दिन के अंदर 22 स्कूलों को कवर करेंगी। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट सुधरे। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि सरकारी स्कूलों की हालत सुधरे और शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव होता हुआ नजर आए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सीमा तिरखा जिस तरह की प्लानिंग कर रही हैं, क्या वो प्लानिंग धरातल पर भी उतनी कामयाब होती नजर आती है? दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।